हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आलिया फूड। आज का हमारा टॉपिक है स्प्रिंग बैलेंस। तो सबसे पहले स्प्रिंग की जो हम बात करेंगे, दिस इज अ हेलिकल स्प्रिंग। हेलिकल स्प्रिंग मतलब जिसकी शेप कुछ ऐसी लूपी सी होती है। इसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी मानेंगे हम? एल नॉट, रिप्रेजेंटेड बाय एल नॉट। अब मैंने यहाँ फोर्स लगाई, ठीक है। मान लो एफ की, आप देखो स्प्रिंग खींचोगे तो वो इलोंगेट हो जाता है। हो गया इलोंगेट, इलोंगेट होके मान लो इतना हो गया। सो ये एक्सटेंशन कितनी आई? एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं एक्सटेंशन को। टोटल लेंथ कितनी बनी? एल नॉट प्लस एक्स। अभी हम इसे एल मान लेते हैं। तो एक्स कितना है? एल माइनस एल नॉट, एक्सटेंशन इन स्प्रिंग। अब जो स्प्रिंग फोर्स है, जब मैंने खींचा तो जितनी फोर्स लगी, स्प्रिंग फोर्स, उसको हम कैसे देखेंगे? स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू एफ इक्वल टू के माइनस के। के क्या है? स्टिफनेस कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट। मतलब मेजर ऑफ स्टिफनेस की, जो स्प्रिंग है वो कितना स्टिफ है, कितनी उसकी टेंडेंसी है ना इलोंगेट या ना कंप्रेस होने की। द स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग इज के, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो माइनस के एक्स। एक्स क्या है? एक्सटेंशन। इज नॉट, ये एक्सटेंशन है। एल नॉट माइनस एल, ये ना एल है ना एल नॉट है, ये एल नॉट माइनस एल है। ये याद रखना चाहिए। जैसे अगर स्प्रिंग ना इलोंगेटेड है ना कंप्रेस्ड है, देन स्प्रिंग फोर्स इज जीरो। सिंपल चीज है। ओके। सो स्प्रिंग, ये जो स्प्रिंग है जिसको ऐसे लूपी शेप का होता है, दिस इज हेलिकल। हम जो भी केसेस कंसीडर करेंगे हेलिकल स्प्रिंग के ही कंसीडर करेंगे। अब स्प्रिंग बैलेंस बताता है कि स्प्रिंग पे फोर्स कितनी लग रही है। फॉर इंस्टेंस, ये मेरा एक स्प्रिंग है। मान लो इस पे 1 kg का मास लगा हुआ है, दिस इज स्प्रिंग बैलेंस। मैं पूछू ठीक है स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग कितनी है? ओके सी, हम क्या करेंगे, 1 kg वाले ब्लॉक का एफबीडी बनाएंगे। नीचे क्या लगेगा? ब्लॉक का वेट mg, मतलब 1 इंटू, अनलेस गिवन g को 10 मानना है, इक्वल टू 10। ऊपर क्या है? t, टेंशन इन द स्प्रिंग। ये टेंशन की वैल्यू ही रीडिंग है। ओवरऑल रेस्ट पे है, इक्विलिब्रियम पे है, which means जो रिजल्टेंट है दैट इज जीरो। सो t माइनस 10 इक्वल जीरो। t इक्वल्स 10, रीडिंग कितनी? 10। पर ये जो 10 है, ये तो इसका वेट भी है, लेकिन स्प्रिंग बैलेंस वेट नहीं बताएगा। स्प्रिंग बैलेंस बताएगा उस पर जितनी फोर्स एक्सर्ट हो रही है। फॉर इंस्टेंस, एक क्वेश्चन है जिसमें अगर आप वेट के साथ चलोगे तो गलत हो जाएगा, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट। ओके, एक एलिवेटर है, ऊपर जा रही है 2 से। एक सेकेंड, थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा नीचे, टर्निंग। ओके, ये एक वेज है एंड दिस इज एन एलिवेटर। ये एक पुली लगी हुई है, आइडल। आइडियल मतलब मासलेस, फ्रिक्शनलेस। ये एक 5 kg का मास है। ये एक स्प्रिंग बैलेंस है, 10 kg का मास है। दिस इज साइन थर्ड, दिस इज 30। मुझसे क्या पूछा है? स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग पूछी है। स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग मतलब स्प्रिंग बैलेंस पे कितनी फोर्स लगेगी। तो इसमें आप देखो, ये जो आपका है, इसमें इसमें हम देखेंगे सबसे अपेरेंट वेट। अगर लिफ्ट 2 से ऊपर जा रही है तो 10 kg का अपेरेंट वेट कितना होगा? 10 टाइम्स a प्लस जी, 10 टाइम्स 10 प्लस 2 विच इज 120। तो जो इसका वेट है ये एक्चुअली लग रहा है 120 ऐसे। कंपोनेंट्स अगर मैं बनाती हूँ तो कुछ ऐसे बनेंगे इसके। ये जो कंपोनेंट है, मुझे ये कंपोनेंट चाहिए। ये कंपोनेंट कितना है? ये एंगल 30 है। दिस कंपोनेंट इज 120 sin 30 which is 60। 60 या 6 kg वेट, जो भी लिखना है, 60 न्यूटन, 6 kg वेट। ये स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग है। अगर आप सीधे वेट के हिसाब से चलते तो आपका आता 100 न्यूटन, जो गलत आंसर होता। करेक्ट आंसर है 60 न्यूटन या फिर 6 kg वेट, जो ऑब्वियसली इसका वेट एक्चुअली में नहीं है। इसीलिए आपको देखना है कि स्प्रिंग पे फोर्स कितनी लग रही है, इंस्टेड ऑफ द रियल वेट ऑफ द ब्लॉक या जिस भी चीज का आप देख रहे हैं। तो इसमें क्या करना है? सबसे पहले एक एफबीडी बना लो, ठीक है। जैसे हमने 1 kg ब्लॉक का बनाया था, अगर इस ब्लॉक का भी मैं बनाऊ ना, ये है, इसका वेट कितना लग रहा है? 120
120 का वेट लग रहा है हमें। ये देखिए अगर बताया गया ना कि फ्रिक्शन ऐसे है वैसे है, तो यू हैव टू अज्यूम कि जो वेज है ये फ्रिक्शनलेस है, कोई फ्रिक्शन नहीं है। यू हैव टू अज्यूम इट इज फ्रिक्शनलेस। तो फिर कोई फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट नहीं करेगी, इस पे एक वेट एक्ट करेगा नॉर्मल, जिसके बारे में अभी हमें चिंता नहीं है। उसके बाद मुझे पता है कि अच्छा इसके कंपोनेंट कैसे निकलेंगे, ऐसे निकलेगा कंपोनेंट, ऐसे निकलेगा कंपोनेंट। ठीक है, या और भी अगर स्पेसिफिक होना है ना, ये है ऐसे लगेगा, वो एक कंपोनेंट लगेगा बिल्कुल ऐसे, एक कंपोनेंट लगेगा बिल्कुल ऐसे। देखिए ये एंगल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, ये हमें चाहिए, ये आ जाएगा 120 साइन 30। ये हमें निकालना था 60 जो आया है। तो इसमें क्या है, स्प्रिंग बैलेंस विल नॉट टेल यू द वेट, इट विल टेल यू द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन द स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग से रिलेटेड कुछ अच्छे क्वेश्चन भी कई बार आते हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस एक क्वेश्चन मेरे पास है। वो क्वेश्चन क्या कहता है, देखो ये आपकी सीलिंग है, यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक स्प्रिंग फिक्स किया हुआ है, एक मास m है यहाँ पे मेरे पास, फिर एक स्प्रिंग है, स्ट्रिंग है सॉरी, और एक और मास m का ऑब्जेक्ट यहाँ लगाया हुआ है। अब मुझे कहा है कि जैसे ही मैं ये स्प्रिंग काट देती हूँ, मुझसे एक्सेलरेशन पूछी है इस ब्लॉक की। देखो इस ब्लॉक में क्या है, इस ब्लॉक पे इसका वेट लग रहा है mg, राइट, और साथ साथ स्ट्रिंग की टेंशन अलग है, ऊपर kx लग रहा है जितना भी एक्सटेंशन। अब जैसे ये स्ट्रिंग कटेगा, मतलब m पे से लोड हट गया थोड़ा सा, पहले 2m का लोड था ये और ये m, फिर ये m हटा दिया, सिर्फ इतना m बचा, मतलब mg कम हो गया, मतलब g की एक्सेलरेशन से ये ऊपर जाएगा। इसमें आप सिनेरियो इमेजिन करो, ठीक है, थोड़ा सा विजुअलाइज करो। एक स्प्रिंग है टपका हुआ, एक हमने स्प्रिंग है फिक्स किया हुआ है रूफ पे, नीचे एक ब्लॉक लगा दिया, रस्सी से दूसरा जोड़ दिया। जैसे ही मैं स्ट्रिंग काटूंगी तो फिर क्या होगा, स्प्रिंग पे लोड कम होगा, स्प्रिंग पे लोड अगर कम होगा तो फिर एक्सटेंशन कम होगी, जिससे वो ऊपर जाएगा, ब्लॉक ब्लॉक ऊपर जाएगा कितने से, और पहले 2mg का लोड था, एक ये है एक ये है, अब सिर्फ mg का लोड है क्योंकि ये गया, mg का लोड है, mg का लोड कम हो गया, mg अपॉन mg, g की एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा, राइट। अच्छा एक और क्वेश्चन है, इसमें विजुअलाइजेशन बहुत जरूरी होती है। ये नहीं मेरी सीलिंग, ठीक है, एंड स्ट्रिंग है, ब्लॉक ऑफ मास m, स्प्रिंग, ब्लॉक ऑफ मास है, ठीक है। मुझे क्या कहा है, दोनों की एक्सेलरेशन चाहिए। अगर मैं ये स्ट्रिंग स्ट्रिंग काटती हूँ अगर मैं एकदम से, ठीक है, अच्छा देखो ये स्ट्रिंग पे भी कितना लोड है, 2m का लोड है। जैसे ही मैं स्ट्रिंग काटूंगी, अगर ये रेस्ट पे है सिस्टम, 2mg ऐसे लग रहा है, तो 2mg ही ऊपर लगेगा। लेकिन अब ये गई स्ट्रिंग, लोड जितना था सब गया, टेंशन भी गई, अब 2mg की फोर्स है, m का मास है, 2g की एक्सेलरेशन रहेगी इस ब्लॉक। अब इस ब्लॉक की कितनी रहेगी, जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग इज कट। जैसे स्ट्रिंग कटेगी पहले क्या होगा, पहले ये स्प्रिंग अपने नॉर्मल साइज पे आएगा, फिर ये वाला जो ब्लॉक है ये गिरना शुरू होगा। जैसे ही काटोगे इसकी एक्सेलरेशन 0 है, पहले चाहे 5 मिली सेकेंड लगे, बट हमसे जस्ट आफ्टर पूछा, 1 मिली सेकेंड बाद, चाहे सिर्फ 2 मिली सेकेंड लगे इसे ठीक होने में, लेकिन हमसे जस्ट आफ्टर पूछा है। जैसे ही कटेगा पहले स्प्रिंग अपने ओरिजिनल लेंथ पे आएगा, फिर इस ब्लॉक की मोशन होगी, तो इसकी एक्सेलरेशन आ गई 0, मीन बाय इसकी आ गई 2g। तो आई होप यू कॉन्सेप्ट क्लियर है। That was all for today's video. Goodbye. Thanks for watching.